हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका सेशन चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। आइए कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं। आइए। सवाल है आपका, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का संख्याओं पर आधारित सवाल जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है, लेकिन यह है कि ये थोड़ा अलग है। संख्याओं पर ही आधारित 4-5 सवाल आपके पास और हैं, इनको देख लीजिए। और ये थोड़ा संख्याओं पर आधारित है लेकिन अलग तरीके के सवाल हैं। अलग तरीके का मतलब यहाँ की वस्तु 2 बार में खरीद रहा है और दोनों बार क्या है, बराबर वस्तु खरीद रहा है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। यहाँ कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से 10 रुपए में 11 की दर से टॉफियां खरीदी गई और उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा हो पहले वस्तु लिख ले, आपकी इच्छा हो पहले पैसा लिख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां आप देखें तो 10 रुपए में आप कितनी वस्तु 10 रुपए में 11 की दर से आप कुछ वस्तु खरीद रहे हैं। 10 रुपए में 11 की दर से कुछ टॉफियां खरीद रहे हैं और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से आप खरीद रहे हैं। 10 रुपए में कितने की दर से, 9 की दर से खरीद रहे हैं। यहां देखिएगा, 10 रुपए में 11 की दर से और 10 रुपए में 9 की दर से। लेकिन प्रश्न में ये कहा है कि उतनी ही टॉफियां, तो टॉफियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ कितनी टॉफियां हैं, 11, और यहाँ कितनी टॉफियां हैं, 9। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 11 9 का गुणा कर देंगे तो ये टॉफियां कितनी हो जाएगी, 99। और यहाँ 11 का कर दें तो यहाँ टॉफियां कितनी हो जाएगी, 99। और जब इसमें 9 का गुणा किए हैं तो दोनों पक्षों में करेंगे, यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 रुपए। और यहाँ पर कितने का करना है, 11 का, तो कितना आ जाएगा, 110 रुपए। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर कि कुल टॉफियां आप कितनी खरीद चुके हैं, तो आप कुल टॉफियां 198 खरीद चुके हैं और कुल कीमत कितना हो चुकी है, 90 और 110 कितना, 200 रुपए। तो आप 200 रुपए में यानी कि कुल कितनी टॉफियां खरीद चुके हैं, यानी कि 198 टॉफियां खरीद चुके हैं और इनको किस दर से बेचा जा रहा है, 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जा रहा है। तो अब पिछले सवाल का ही लॉजिक आपका काम करेगा। तो आपका पिछला सवाल का तरीका क्या था, क्या करते थे, पहले आप रखते थे वस्तु और बटे क्या रखते थे, कीमत, और गुणे अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखते थे, अगर खरीद रहे हैं तो 100 की वैल्यू रख देते थे। और इसी तरीके अगला पार्ट क्या रहता था, वस्तु बटे कीमत, और जितने परसेंट लाभ पर या बेच रहे हैं क्या करते थे, 100 में जोड़ देते थे। तो इसी तरीके से आप जो पिछला सवाल किए हैं उसी तरीके से आपको करना है। तो पहले देखिए यहाँ वस्तु कितनी है, 198, और आप कीमत कितनी है, 200। कीमत कितनी है, 200, और खरीदा गया है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। और आगे देखिए कह रहा है कि 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जा रहा है, मतलब एक टॉफी कितने रुपए में बेची जाएगी, 1 रुपए में बेची जाएगी। तो क्या होगा, यहां हमने क्या मान लिया, यक्स। तो 100 से अगर ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से अगर कम आएगा तो हानि होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर देते, कितना आ गया, 99। यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 99। इसका मतलब यहाँ पर 1% का क्या होगा, हानि होगी। 1% की क्या होगी, हानि होगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर।
आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदे, दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए में 25 के भाव से बेचता है। तो उसी तरीके से किया जाएगा, वस्तु की संख्या को बराबर करना है। तो यहां आप देखें 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, 1 रुपए में 20 की दर से, और आगे क्या है 1 रुपए में 30 की दर से खरीद रहा है। तो वस्तु की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या ले ले, एलसीएम ले लें। क्या ले ले, एलसीएम ले ले। तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसको 60 बनाना है तो 3 का गुणा, और इसको 60 बनाना है तो 2 का गुणा। तो यहां पर देखिए कितने का, 3 का, और यहां पर कितने का, 2 का। तो देखिए यहां पर कंचे कितने हो गए, 60 हो गए, यहां पर भी 60 हो गए। यहां कीमत कितनी हो गई, 3, और यहां कीमत कितनी हो गई, 2। अब यहां देखिए कुल कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए, और कुल कंचे कितने हो गए, 120 हो गए। यानी कि 5 रुपए में 120 कंचे खरीदे गए, कुल समान संख्या में था। तो अब देखिए उसी तरीके से करना है, 120 रुपए में, यानी कि 120 कंचे कितनी कीमत पर खरीदे जा रहे हैं, 5 रुपए की कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब ये 100 की वैल्यू है। और बेचे कैसे जाएंगे, 25 कंचे 1 रुपए की दर से बेचे जाएंगे। तो ऊपर कीमत होगी, नीचे ऊपर वस्तु होगी, नीचे कीमत होगी, बेचे जाएंगे। तो पूछा गया है कितने का लाभ होगा, ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों सॉल्व कर देते हैं, अभी आ जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं कितना, यक्स, सॉल्व कर देते हैं। 25 चौका 100, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9। तो कितना आ गया, यक्स बराबर 96 आ गया। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, इसलिए 4% की क्या होगी, हानि होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, नोट कर लेंगे आप, क्या है कि 4% की हानि होगी, क्योंकि 100 से कम आया है। अगर 100 से ज्यादा आता तो लाभ हो जाता। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से। तो यहां देखिए 40 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और उतनी ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। तो कह रहा है कि यदि वह सभी को 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम इसका एलसीएम ले ले, नहीं तो एलसीएम नहीं लेना तो एक और तरीका है, काट के भी छोटा कर सकते हैं। काट के छोटा कर सकते हैं मतलब यहां देखिए 5 एकन्नम 5, तो यहां पे देखिए 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 दूना 10। तो आप देखिए 12 रुपए में कितना हो गया, 1, यानी कि 12 रुपए में 1 की दर से संतरे दूसरी बार है। तो यहाँ 40 रुपए में 3 था, यहाँ 12 रुपए में 1 था। तो अगर इसको 3 बनाना है तो हम 3 का कर देंगे गुणा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने संतरे हो गए, 3, और यहाँ पर भी 3। यहाँ पर कीमत पहले कितना थी, 40 थी, अब बढ़ती आई कितना हो गई, 36। तो अगर देखा जाए तो कुल कीमत कितना हो गई, 76 रुपए हो गई। और कुल कितने संतरे खरीदे गए, 6 खरीदे गए। तो फिर से उसी तरीके से करना है, 6 संतरे कितने में खरीदे गए, 76 रुपए में खरीदे गए हैं। इसका मतलब ये 100 की वैल्यू है और कह रहा है कि 3 संतरे 50 रुपए की दर से बेचे जा रहे हैं। तो क्या होगा, लाभ या हानि। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए।
मान लेते हैं यक्स होगा। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगा। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड कर दीजिए इसको। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ 4 2 से डिवाइड कर दीजिए। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कितना, 38 आ जाएगा। और डिवाइड करते हैं इसको, 50/19। तो सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू इसका गुणा करेंगे 250/19 और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 19 एकम 19 हो गया, कितना बचा 6, 19 त्रिक 57 हो गया आपका, 6 बचा था, 19 त्रिक 57 हो गया। अब कितना बचा आपका, 3 बचा है। ठीक, 19 एकम 19 हो जाएगा और बचेगा कितना आपका फिर, यानी कि 19 यानी कि आपका 30 था तो 19 एकम 19 हो गया, बचा कितना, 11 बचा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं 131 सही 19 यानी 11/19। तो 100 से कितना ज्यादा है, 31 सही 11/9% का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड सवाल है और ये सीजीएल मेंस यानी टीयर 2 का सवाल है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं दिया गया था लेकिन इसका सवाल का जवाब यही होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचे। तो अब देखिए यहां पर इतने में खरीदा है और इतने में बेचा है, तो सीधा यहां लिखते हैं 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, यानी इस रेट पर खरीदा गया, इस रेट पर बेचा गया। तो अब आपको यहां संख्या पहले बराबर करनी पड़ेगी और संख्या बराबर करने का दो तरीका है, एक डिवाइड करके कर सकते हो, एक एलसीएम या गुणा करके। तो चलिए हम डिवाइड कर दें तो ज्यादा सही है। इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 17 रुपए और ये कितना आ जाएगा 4। इसको अगर 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27। अब आप देखें 19 रुपए में 17 रुपए में 4 खरीद रहा है और 19 रुपए में 4 बेच रहा है। अब आराम से आप सवाल समझेंगे। अब यहां आप देखिए 17 रुपए में 4 खरीद रहा है, क्योंकि यहां लिखा गया है 34 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। आप यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 17 और 4। 17 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है और इसको डिवाइड करेंगे तो 19 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। तो आप अगर देखें तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन 2 रुपए का लाभ कब हो रहा है, जब 4 वस्तु यानी 4 संतरे खरीद कर 4 संतरे बेचता है। यानी कि 4 संतरे खरीद कर 4 संतरे बेचेगा तो 2 रुपए का लाभ होगा। और लाभ कमाना कितना है, 45 रुपए, और छोटा कर देंगे तो 1 रुपए का लाभ, यानी 2 खरीद के 2 बेचेगा। यानी कि कहने का मतलब 2 खरीद के अगर 2 बेचेगा तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का। यानी कि 1 रुपए का लाभ हो रहा है 2 वस्तु खरीद के बेचने में। तो हमें लाभ कितने का लेना है, 45 रुपए का लेना है। तो लाभ यहाँ पर रुपए में कितना बनाना है, 45। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 45 का गुणा करेंगे और इसमें भी 45 का गुणा करेंगे। तो यहां देखिए लाभ 45 रुपए का हो जाएगा और वस्तु फिर कितनी हो जाएगी, 90 वस्तु। ये क्या है, वस्तु है।
यानी कि दो वस्तु खरीद के बेचेगा तो 1 रुपए का लाभ होगा। अगर 45 रुपए का लाभ चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 90 वस्तु खरीद के बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 90 वस्तु। अब देखिए, आप जरूरी नहीं कि इतना विस्तार में करें। देखिए, मैं यहां डायरेक्ट आपको समझाता हूं। ये सवाल तो बिल्कुल आप पेन फ्री कर सकते हैं। देखिए, 34 रुपए में 4 वस्तु क्या कर रहा है, 4 संतरे खरीद रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो 17 रुपए में कितना, 34 रुपए में 8 खरीद रहा है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 रुपए में कितना खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी 4 आएगा, यहां कितना आएगा, 19। अब देखिए, 17 रुपए में 4 खरीदा और 19 रुपए में 4 बेचा। अगर 4 खरीद के 4 बेच रहा है तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है, क्योंकि 17 में खरीदा, 19 में बेचा। 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो 4 खरीद कर 4 बेचता था। तो अगर 2 खरीद कर 2 बेचता तो कितने का लाभ होता, 1 रुपए का। और लाभ चाहिए कितने का, 45 रुपए का। तो उसे क्या करना पड़ेगा, दोगुनी वस्तु खरीद के बेचनी पड़ेगी, 90। यानी कि आपका आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया गया। उसी तरीके से दोस्तों ये भी सवाल है। ये सवाल काफी स्टैंडर्ड आपके लिए है। अब देखिए, ये भी क्या है, सीजीएल मेंस का सवाल है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए उसी तरीके से यहां सवाल को समझाते हैं। 40 रुपए में कितना, 1 दर्जन, प्रति दर्जन यानी कि 1 दर्जन, यानी कि के भाव से खरीदे। उतनी ही संख्या में 30 रुपए प्रति दर्जन की भाव से खरीदे, यानी 30 रुपए में प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। तो अगर आप यहां देखें अगर यहां कुल आप देखें तो 70 रुपए में आप कितना खरीद रहे हैं, वस्तु की संख्या बराबर है 24, यानी 2 दर्जन। कितना, यानी 70 रुपए में आप कितना वस्तु खरीद रहे हैं, यानी कि संतरे खरीद रहे हैं, 24 संतरे खरीद रहे हैं। तो आप 35 रुपए में फिर कितना खरीदेंगे, 12, यानी 1 दर्जन। क्या हो जाएगा, 1 दर्जन। आप 35 रुपए में 12 संतरे, यानी 1 दर्जन का मतलब 12 संतरे खरीद रहे हैं। और आप देखिए 45 रुपए में 1 दर्जन यानी 12 संतरे बेच रहे हैं। देखिए, यहां कह रहा है खरीदे गए संतरों की संख्या में बताना है। अगर दर्जन में बताना होता तो और आसान सवाल था। तो यहां देखिए, 35 रुपए में 12 खरीद रहा है और 45 रुपए में 12 बेच रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का लाभ हो रहा है अगर वह 12 खरीद के 12 बेच दे। 12 खरीद के 12 बेचेगा तो क्या होगा, 10 रुपए का लाभ होगा। और लाभ आपको कितना चाहिए, 480 रुपए का। तो हमें इसे 480 बनाना है, तो 48 का क्या करेंगे, गुणा। और फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा, 48 का गुणा। तो यहां लाभ कितने का हो जाएगा, 480 रुपए का। और वस्तु की संख्या यानी संतरों की संख्या कितना हो जाएगी, 12 अट्ठे 96, बर चौक 48, 9 कितना हो गया, 57। यानी कि 576 संतरे खरीदने पड़ेंगे, तब जाकर के यहां पर उसे 480 रुपए का लाभ होगा। कितने, 480 रुपए का लाभ होगा इतने पर। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपका सवाल चेंज हो चुका है। अब आपके लाभ हानि बट्टे से जुड़े हुए मिश्रण के सवाल है लाभ हानि के ही सवाल, लेकिन किससे है, मिश्रण से जुड़े हुए सवाल हैं। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा। कह रहा तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। तो यहां पूछा गया है दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ, प्रतिशत में नहीं पूछा गया है। तो चलिए हम लोग कुल क्रय निकाल लेते हैं। तो यहां पर कुल क्रय निकालते हैं, क्या कुल क्रय, यानी कि कुल आपका सीपी कितना होगा निकालते हैं। देखिए 15 किलोग्राम खरीद रहा है 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम खरीद रहा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुणा करें कितना हो जाएगा 15 नवैया 135 और 15 दूना 30 और 13 कितना हो जाएगा 43। यहां पर कितना आ जाएगा 500, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 935 आ जाएगा। यानी कि कुल खरीदने में चावल कितना खर्च हो गया 935 हो गया और इसे बेचा जाएगा किस रेट से। तो देखिए आप 15 किलोग्राम यहां खरीद चुके हैं चावल और यहां पर 25 किलोग्राम चावल खरीद चुके हैं, तो आप कुल 40 किलोग्राम चावल खरीद चुके हैं और आप उसे किस रेट से बेचेंगे 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो देखते हैं कितने का बिकेगा, 0 हो गया, 7 चौका 28, 4 दूना 8 2 10, यानी आपने खरीदा कितने में कुल 935 में और बेचा कितने में 1080 में। तो आपको क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि आपने खरीदा है कम में बेचा है ज्यादा में। तो कितने का लाभ होगा, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 5, यहां 7 बचा, 7 में 3 घटाओ 4 आ गया, यहां पर 10 में 9 घटाओ 1 बचा, यानी कि 145 रुपए का लाभ होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के सवाल करते हैं। नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली तथा दूसरी 200 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है और मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। तो प्रतिशत लाभ बताना है। अब की बार ऑप्शन में क्या दिया है, प्रतिशत लाभ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब देखिए यहां पर कुल हम कास्ट प्राइस निकालते हैं, कुल क्रय मूल्य। अब देखिए कह रहा कि 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली प्रति किलोग्राम मूल्य वाली आपकी चाय देखिए कितनी है, यानी कि 5 है, और 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी है 3 है। तो यानी कि ये कितनी है 5 केजी है और इसका रेट क्या है 180। अगला क्या है 3 केजी है और रेट क्या है 200। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 18 पंचे 90 यानी 900 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 600। और देखा जाए तो आपने कुल कितने में खरीद लिया 1500 रुपए में खरीद लिया। और आपने कितना खरीद लिया 5 केजी यहाँ 3 केजी यहाँ, कुल 8 केजी आपने खरीदा, 8 केजी चाय खरीदा है। अब ये 8 केजी जो चाय है आप क्या करेंगे मिलाएंगे और मिलाकर उसे 210 रुपए केजी के हिसाब से बेचेंगे। तो देखते हैं विक्रय मूल्य कितना आता है, 0 हो गया, 8 एकन्ना 8, 8 दूना 16, यानी कि आपने चाय खरीदा कुल कितने में 1500 में और बेचा कुल कितने में 1680 में। तो आपको होगा क्या लाभ होगा, कितने का होगा, इसमें से इसको घटा दो कितना है 80 और 180 रुपए का लाभ होगा। लेकिन सवाल में आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो आप जानते हैं प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, क्रय से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिए,
15 एकन्नम 15 और 15 दूना 30 यानी कितना परसेंट? 12%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में है। रेशियो तो वही दे रखा है कि किस अनुपात में? 5:3 के अनुपात में 2 किस्म की चाय है। एक का लागत मूल्य 240 रुपए है और दूसरे का 300 रुपए है, और इनको मिलाया जा रहा है और मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। चलिए कुल क्रय मूल्य निकालते हैं। तो यहां देखिए 5 किलोग्राम चाय किस रेट से खरीदते हैं आप? 240 रुपए केजी के हिसाब से। और 3 किलोग्राम चाय किस रेट से खरीदते हैं आप? 300 रुपए। यानी 3 किलोग्राम चाय किस रेट से? 300 रुपए केजी के हिसाब से। गुणा कर लेते हैं इसको, 0 हो गया, कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 900। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना हो गया? 2100 रुपए। यानी कि आपने 5 किलोग्राम एक किस्म की चाय, दूसरी 3 किलोग्राम, कुल 8 किलोग्राम चाय आप कितने में खरीद चुके हैं? 2100 रुपए में खरीद चुके हैं। और आपको अब इन्हें क्या करना है? बेचना है मिलाकर। और किस रेट से बेचना है? 315 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो कुल कितने केजी चाय हो चुकी है? 8 केजी, और इन्हें 315 रुपए केजी के हिसाब से बेचना है। तो देखते हैं विक्रय मूल्य क्या आता है। 8 पंच 40, 8 एकन्नम 8 4 12, 8 त्रिक 24, 1 25। यानी कि खरीदा गया 2100 में और बेचा गया 2520 में। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? लाभ होगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितने का लाभ होगा पता चल जाएगा। इसको इसमें घटाइए, कितना आया? 420। कितना आ गया? 420 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो कट गया, 21 दूना 42 यानी 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। क्वेश्चन पर आते हैं। सौरभ ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति केजी की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे और दोनों को मिला दिया। तब उसने उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा? चलिए यहां पर टोटल कास्ट प्राइस निकालते हैं, कुल क्रय मूल्य। तो 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए केजी के हिसाब से खरीदे गए और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए केजी के हिसाब से खरीदे गए। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां 300 आ जाएगा और ये 11 पचे 55 और 11 तिहाई 33 यानी 385। तो कुल कितना आ जाएगा? 685। यानी कि आप यहां देखिए 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए केजी के हिसाब से और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए केजी के हिसाब से। तो कुल अगर देखा जाए तो कुल 65 केजी चावल, कितना? 65 केजी चावल आप कितने में खरीद लिए? 685 रुपए में खरीद लिए। और कह रहा है कि तब उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। तो देखिए अब अगर आप यहाँ 65 किलोग्राम कितने में खरीदे हैं? 685 में खरीदे हैं। तो अब आप यहाँ 1 किलोग्राम फिर कितने, 1 किलोग्राम का कास्ट प्राइस क्या होगा आप यहाँ समझे।
65 किलोग्राम का कास्ट प्राइस कितना है 685, तो 1 किलोग्राम का कास्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 685 बटा 65। क्या होगा 685 बटा 65 हो जाएगा, इतना रुपए आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, तो आप यहां देख रहे हैं 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना आ चुका है, यानी कि 685 बटा 65 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इसे लाभ पर बेचना है। कितने लाभ पर, सेलिंग प्राइस। कितने लाभ पर बेचना है, 30% लाभ पर बेचना है, मतलब 130। 130 बटा क्या आ जाएगा 100। आपको क्या करना है, यहाँ 30% लाभ पर बेचना है। सॉल्व कर दीजिए, जीरो कट गया, 13 एकन्नम 13, 13 पचे 65, 5 से भाग दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 सते 35। अगर 10 से भाग देंगे तो 13.7 आ जाएगा। कितना, 13.7। तो 13.7 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाएगा, तो 30% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब यहां दोस्तों दूसरे तरीके का सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल है। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आपको मैं डायरेक्ट समझाता हूं, कोई ट्रिक नहीं, मतलब कोई फार्मूला आप बना के ना लिखे, डायरेक्ट कर लें तो ज्यादा सही है। बाकी एक फार्मूले बेस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप यहां डायरेक्ट करें। देखिए तरीका क्या है, आप समझिए। सवाल पहले आपको समझाता हूं कि जैसे वस्तु को कितने में बेचा गया, 96 रुपए में बेचा गया, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। उतने ही परसेंट का लाभ होगा जितना की वस्तु का क्या हो, क्रय मूल्य हो, उसी के बराबर परसेंटेज लाभ होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए बराबर परसेंटेज लाभ हो या बराबर परसेंटेज हानि हो, तो करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा ध्यान रखेंगे कितने रुपए में बेच रहा था, 96 रुपए में बेच रहा था, तो क्या हो रहा था, लाभ की हानि, तो आप बताएंगे लाभ हो रहा था। लेकिन उतने ही का लाभ हो रहा था संख्या में जितना उसका क्या था, लागत मूल्य था, लागत मूल्य के बराबर। तो इसका हम लोग ऐसा दो फैक्टर करेंगे, यानी इसका हम लोग ऐसा दो खंड करेंगे जिसमें 10 का क्या हो, अंतर हो, जिसमें 10 का अंतर हो। तो आप कहेंगे ये तो आसान है, 16 छक्का 96 कर दें, कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96। तो ये खंड आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणे कितना हो जाएगा, 6 का। मतलब आपको इसका खंड ऐसा करना है कि 10 का अंतर हो। तो आप यहां कहेंगे 16 छक्का 96। तो बस कम वाले में हम एक जीरो बढ़ा देंगे और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक ये भी जवाब होगा, जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो इसलिए यहां पर लाभ में हमेशा क्या होगा, कम वाला ही आंसर होगा, यानी आपका यही हमेशा आंसर होगा। बस आपको 10 से गुणा करना है, यानी एक जीरो बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से अगले सवाल को करते हैं। 144 रुपए, यानी कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो आप इसका तुरंत उसी तरीके से खंड कर दीजिए, कितना है, 144 है। अब आपको खंड ऐसा करना है, अब यहां लाभ हो रहा है, उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का लागत मूल्य। तो दोस्तों आप इसका ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 10 आए, यानी कि घटाने पर इनका अंतर कितने का हो, तो 18 अट्ठे
18 गुणे कितना करेंगे, 8 करेंगे, तो 18 अट्ठे क्या होगा, 144 होगा। और यहीं पर हम 0 बढ़ा देंगे तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सवाल को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इसको भी आप ऐसे कर दीजिए। 39 का खंड ऐसा करिए कि अंतर कितने का है, 10 का, तो आप कहेंगे 33 39। अब इसी में एक 0 बढ़ा देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर बेचता है, जिससे उसके उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वस्तु को उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो खंड ऐसा करिए कि उसका अंतर 10 का है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि उतने ही परसेंट का हानि हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आप उसका खंड ऐसा करिए कि उसका योग 10 आए। तो चलिए यहां पर देखते हैं, 21 का खंड हम लोग ऐसा करेंगे कि जिनका योग 10 हो, तो आप कहेंगे कितना, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। लेकिन दोस्तों यहां एक बात ध्यान रखना है, जब आपको हानि होगी तो यहाँ पे दोनों आंसर होंगे, यहाँ भी एक 0 बढ़ाना है, यहाँ भी एक 0, तो आपका ये भी आंसर है, यानी आपका दोनों आंसर होगा। कब, जब हानि पर बेचा जाएगा तब। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो, तो लाभ 4% अधिक होगा, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, नहीं तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखिएगा, कह रहा एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या होते, 100 रुपए कम होते, तो कह रहा है कि लाभ क्या होता, 4% अधिक हो जाता, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऐसे सवाल को करने का तरीका यहां देखिए किस तरीके से होता है। मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो अगर हम रेशियो बना ले तो 5:6 आ जाएगा। अब यहां देखिए प्रत्येक को कह रहा है कि 100 रुपए कम में बेचा जाता है, तो अब हम इसका क्रय मूल्य 100 रुपए कम करेंगे, तो यहाँ 5x मानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 5x मानेंगे और यहाँ 6x मानेंगे, इसको 100 रुपए कम करेंगे, इसको 100 रुपए कम करेंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये बिल्कुल आपका दिमाग खराब करके रख देगा सवाल, और टाइम तो खराब होगा ही और बिल्कुल दिमाग खराब करके रख देगा। आइए इस सब तरीके को छोड़ते ही एक शानदार तरीका आपको मैं समझाता हूं। देखिए अब यहां पर देखिए, पहले क्या है, 20% का लाभ हो रहा था, बाद में लाभ कितना बढ़ गया है, 4% बढ़ गया है। तो हम रेशियो बना लेते हैं, पहले 100 की चीज कितने में बिकती थी, 120 में बिकती थी, लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को, अगर दोनों को क्या किया जाएगा, 100 रुपए कम कर दिया जाएगा, तो 4% अधिक लाभ होगा, यानी लाभ जो होगा 4% अधिक होगा। यानी पहले 100 की चीज कितने में बिकती थी, 120 में बिकती थी,
और बाद में प्रत्येक में यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए अगर कम कर देंगे तो 100 की चीज फिर कितने में बिकेगी? 124 में बिकेगी। आइए रेशियो बना लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:6। इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 25 और 4 तिहाई 12 और 4 एकन्नम 4। अब दोस्तों देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो कह रहा है दोनों को 100 कम किया जाता है, मतलब दोनों का अंतर बराबर है। तो यहां पर हम अंतर बराबर करते हैं, तो यहां पर देखिए अंतर कितने का है? 1 का। यहां पर कितने का है? आपका 6 का। अंतर बराबर नहीं है तो बराबर कैसे होगा? इसका गैप कितना है? 1 और इसका गैप कितना है? 6। तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 का, तो यहाँ 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा आपका? 25। 6 का गुणा करना है दोस्तों, यहाँ कितने का? 6 का करना है। कितने का करना है? यहाँ पर 6 का। इसमें 6 का गुणा होगा और इसमें 1 का, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पंग 30 और ये 6 छंग 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 25 और कितना? 31। अब देखिए ये क्रय मूल्य में कितने की कमी हो रही है? 5 की। और विक्रय मूल्य में भी कितने की कमी हो रही है? 5 की। यानी क्रय विक्रय में यहाँ 5 की कमी हो रही है और प्रश्न में कहा कितने की कमी हो रही है? 100 की कमी हो रही है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 100 है। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य स्टार्टिंग का ये था, आपसे 30 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो आप देख रहे हैं इस 5 का ये कितना गुना है, या 1 यूनिट की वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप अंतर बराबर करके सवाल को आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए एक सवाल और इसी पे समझाता हूं। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए बढ़ा दिया जाए। अगर दोनों को 100 रुपए बढ़ाएगा तो लाभ क्या है? 5% कम हो जाता है। यानी लाभ पहले कितना था? 25%, 5% कम हो जाएगा तो कितना होगा? 20%। चलिए देखिए पहले क्या है, 100 की चीज कितने में बिक रही थी? 25% के लाभ पर, यानी 125 में। तो रेशियो कितना बनेगा? 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। बाद में क्या हो रहा है? लाभ भी 5% कम हो गया, यानी कि जो 100 की चीज जो 25% लाभ पर बिक रही थी, अब कितने की बिकेगी? 20% लाभ पर बिकेगी, क्योंकि क्रय और विक्रय दोनों क्या हो गया? 100 रुपए अधिक हो गया। तो इसको रेशियो बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया, कितना हो गया? 5:6 हो गया। अब आप यहां ध्यान दें, यहां पर देखिए क्रय मूल्य कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। यहां भी विक्रय मूल्य कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। अब यहां हमें अंतर भी बराबर नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य भी यहाँ 1 बढ़ा है और विक्रय मूल्य भी 1 बढ़ा है, लेकिन प्रश्न में कितना बढ़ा है? तो 100 रुपए बढ़ा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 100 रुपए है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है स्टार्टिंग का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 400 हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 10-18 रुपए अधिक पर बेचा होता तो लाभ कितना होता?
40% होता वस्तु का मूल लागत मूल्य, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको बताना है। तो आइए दोस्तों, आप इसको 100 मान के समझाता हूं, और ये ध्यान रखिएगा आपका बिल्कुल एक अलग टाइप का सवाल है। देखिए किस टाइप का सवाल है, वस्तु को कम में खरीदा होता, ज्यादा में बेचा होता, उस टाइप से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 था। पहला जो क्रय मूल्य था वो 100 था, और पहले क्या किया गया, 20% के लाभ पर बेचा गया। यानी जो क्रय मूल्य था पहला क्या था, 100 था, और उसे बेचा गया किस मूल्य पर, 20% के लाभ पर बेचा गया। आगे कह रहा है यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, मतलब पहले 100 का खरीदा था, अब क्या करेगा, 10% कम में खरीदेगा, यानी कि कितने का खरीदेगा, 90 का खरीदेगा। और कह रहा है कि पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक में बेचता। तो चलिए इसको भी आप दिमाग में रखें, 18 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ कितने का होता, 40% का, यानी कि यहां पर कितने का लाभ होगा, 40% का। तो आप 90 का 40% यानी कि 140% निकाल लें, ताकि आपका क्या आ जाए, विक्रय मूल्य। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 90 का आप 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी 36 का लाभ होगा। तो आप देखिए अगर 36 का लाभ होगा तो यहाँ पे 90 की वस्तु है, 36 का लाभ होगा तो बिकेगा कितने का, 126 का। या आप डायरेक्ट आप कितना निकाल लेते, 140% आप निकाल लेते, डायरेक्ट यहाँ विक्रय मूल्य आ जाता। कैसे, 90 का हम क्या कर लेते, 140% निकाल लेते तो कितना आ जाता, 126 आ जाता। अब आगे क्या कहा है कि पहले विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा, कितना ज्यादा है, तो कह रहा है कि प्रश्न में 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 रुपए अधिक है। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 रुपए हो जाएगी। और आपसे प्रारंभिक क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा है, कितने की, 100% की। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 300। कितना हो जाएगा, 300। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 300। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला बी पर हो गया है। कितना आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा ये। यानी कि वस्तु का जो प्रारंभिक लागत मूल्य था वो कितना था, 300 रुपए था। आइए दोस्तों और इस टाइप के सवाल देखते हैं, और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी कहने का मतलब वो 100 की चीज को क्या कर रहा है, 15% के हानि पर, यानी 100 की चीज को क्या कर रहा है, वो 85 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 85 में, 15% की हानि पर बेच रहा है। आगे क्या कह रहा है कि वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता, 95% में खरीदा होता। और कह रहा है 195 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ कितना होता, 10% होता। यानी यहां पर कितना लाभ होगा, 10%। यानी कि आप इसका कितना निकाल दे, 110%। सॉल्व कर देते हैं, 11 पचे 55 और 11 नवा 99 और 5 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 से भाग देंगे तो 104.5 आ जाएगा। यानी देखिए उसने पहले खरीदा कितने में था, 100 में, और 15% की हानि पर बेचा था। बाद में कह रहा कि 5% कम में खरीदा होता, और क्या है, 195 रुपए अधिक में बेचा होता तो यहां लाभ कितने का होता, 10% का। तो 10% लाभ ले लिए, विक्रय मूल्य आ गया। अब यहां आप इसको घटाइए, देखिए कितने का अंतर आता है।
तो कितना हो जाएगा 19.5, और 19.5 की वैल्यू कितना दे रखी है 195 रुपए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 रुपए आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपए। कितना हो जाएगा 1000 रुपए, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, यानी जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 20% है। अगर क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। अभी तो क्रय मूल्य में कमी हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहा, यानी कि विक्रय मूल्य देखिए यहां पर दोस्तों समान बना रहा, मतलब विक्रय मूल्य पहले 120 था, तो अब भी कितना रहेगा 120 ही रहेगा, क्योंकि इसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य क्या है समान बना रहा। तो पहले जितना था अब भी उतना रहेगा, पहले 120 था तो अब भी 120 रहेगा। तो कह रहा कि प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी। तो अब आप यहां देखिए लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी, तो पहले यहां देखिए 20% का लाभ होता था, तो अब यहां देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो अब आप कहेंगे देखिए यहां कितने का लाभ हो रहा है 15। लाभ कितने का हो रहा है 15 का हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 105 गुणे 100, क्योंकि लाभ हो या हानि हम लोग किसका निकालते हैं क्रय मूल्य का। तो यहां डिवाइड कर दीजिए 15 सत्ते 105, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 दूना 14, यानी आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर। यहां पर देखिए ये कहा गया है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी, तो आपसे यानी कि क्या पूछा गया है कितनी कमी होगी, मतलब जो कम होने वाला लाभ प्रतिशत है आपको वो बताना था, यानी कि जो कम होके लाभ प्रतिशत आया है वो कितना आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है 74%, यानी कि वस्तु आपने खरीदा अगर 100 में, तो आप बेचेंगे कितने लाभ पर 74% लाभ पर बेचेंगे, यानी कितने का 174 का। यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, क्रय मूल्य क्या करना है 50% बढ़ा देना है, और कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी 174 पहले था तो अब भी 174 ही रहेगा। आगे क्या कह रहा है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो क्या पूछा गया, नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहां देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो आप बताएंगे कितने का हो रहा है 24 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 24 का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ अगर पूछ रहा है तो आप क्रय से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3, 3 8 24, 8 दूना 16% का होगा। कितने परसेंट का 16% का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत यानी कि उस वस्तु का लाभ प्रतिशत होगा। चलिए दोस्तों ये भी अलग टाइप का सवाल है, आप इसको कायदे से समझिए। यहां पर देखिए
यहां कह रहा कि अगर लाभ, देखो वास्तविक लाभ जो हमारा होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यानी लाभ हानि की जो गणना की जाती है सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लेकिन यहाँ कर दिया है किस पे, विक्रय मूल्य पे कर दिया है, तो हमें क्रय मूल्य पे करके सही वाला जवाब देना है। तो यहां पर देखिए इसको रेशियो से मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए कह रहा कि उसके लाभ, यानी कि कह रहा कि एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ, यानी लाभ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य को 100 मान ले तो उसका 25% निकालना आसान होगा। चलिए रेशियो में समझाता हूं। विक्रय मूल्य हम मान लिए कितना, 100। तो जब विक्रय मूल्य हम 100 मान लिए तो जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, विक्रय मूल्य का 25%, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 25% का। अब देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका 100 है और 100 लाभ क्या है, उसी का 25% है, यानी 100 का 25% है। तो आप बताइए कि कास्ट प्राइस आपका क्या होगा, यानी आपने 100 रुपए में बेचा और 25 रुपए का लाभ है आपका, तो इसका मतलब आपका कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 75 रहा। यहां दोस्तों क्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो उसका 25% निकालना आसान होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब जो वास्तविक लाभ है वो क्या होगा, और वास्तविक लाभ हम लोग सदैव किस पे निकालते हैं, क्रय पे। तो वास्तव में देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 25 का, लेकिन वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है तो क्रय से क्या करना, भाग देना और 100 से गुणा करना है। कितना आ गया, 3, यानी 33.33 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। आइए इसी तरीके का और सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहां पर आप विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हो रहा है तो विक्रय 100 मान लेंगे तो ज्यादा सही है। तो लाभ आप फिर कितना लिखेंगे, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% है, यानी विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ क्या है, उसका 20% है। अब बताइए आप, तो कास्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी आपने 100 में बेचा जिसमें से 20 लाभ है, इसका मतलब आपने 80 का खरीदा रहा होगा। तो अब आपको रियल में जो लाभ हो रहा है यानी क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, लेकिन क्रय मूल्य पर बताना है तो यहाँ क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 4, यानी कितना आ जाएगा, 25%, यानी कितना आ जाएगा, 25%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। आइए दोस्तों और इसी तरीके से हानि का भी सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% की हानि होती है। किसके आधार पर की गई है, विक्रय मूल्य के आधार पर। तो कह रहा क्रय मूल्य के आधार पर अगर गणना करेंगे तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो यहां देखिए हम विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब की बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जो हानि हो रहा है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 25% है, यानी कि हानि कितने का है, 25 का है। अब आप आराम से समझेंगे। अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और आपको 25 रुपए की हानि हो गई है, घाटा लग गया है, इसका मतलब आप उसको कितने में खरीदे रहे होंगे, 125 में, क्योंकि आपने 100 में बेचा है और 25 रुपए का घाटा लगा है, इसका मतलब 125 का खरीदे थे, यानी 125 का खरीदे, 100 में बेचे और 25 रुपए का घाटा हुआ, यानी हानि हुई। अब आपको ये जो हानि प्रतिशत बतानी है वो किस पे बतानी है,
क्रय मूल्य के आधार पर। तो हानि जो है कितना है, 25 है, लेकिन प्रतिशत हानि बताना है, क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा। 25 से करनम 25, 25 पंचे 125, कितना आ गया 20%, यानी कि क्रय मूल्य पर हानि क्या हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों और एक हानि का सवाल समझते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, हानि के पश्चात वस्तु के लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत के कितने प्रतिशत है, उसी तरीके का है। देखिए आप सेलिंग प्राइस क्या मान लें 100, आपका हानि कितना है, हानि कितने को हो रहा है 20% का, तो हानि कितना हो गया 20। तो कास्ट प्राइस कितना होगा, देखिए आपने 100 में बेचा है, 20 का घाटा भी हुआ है, इसका मतलब आप 120 में खरीदे थे, यानी 120 में खरीदे थे, 100 में बेचे, 20 रुपए का घाटा हुआ। तो हानि को अब आपको किस आधार पर, हानि कितने की है 20 की, लेकिन अब आपको किस आधार पर बताना है, क्रय मूल्य के आधार पर बताना है। तो क्रय मूल्य कितना 120 और गुणे कितना 100, 20 से डिवाइड कर दो 6 आ गया, ये 50 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा, यहां देखिए थोड़ा सा, अपने स्टॉक का क्या है 3/4 हिस्सा क्या किया है 20% के लाभ पर, और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए आप अगर चाहें तो इसको सीधा परसेंटेज में कर दें, प्रतिशत में सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए आप यहां 3/4 भाग, 3/4 भाग कह रहा है कि 20% के लाभ पर, और शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचा। तो अगर आप यहां डायरेक्ट लाभ निकालना चाहते हैं तो कुल जो कीमत है आप उसे 100 मान लें। कितना मान लें 100 मान लें। तो अब 100 का कितना हो गया 3/4 कितना होगा, 100 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 75% आएगा। और 75% क्या किया है 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि कितना 20% के लाभ पर बेचा है। तो डायरेक्ट यहां क्या कर देंगे 20/100, डायरेक्ट ऐसे ही निकालते हैं। और बचा कितना, और बचा जो 25%, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा है 15%, और बटा कितना 100। सॉल्व कर देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, इसको डिवाइड करते हैं, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 4 पंचे 20। अगर इसको हम गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18.75, यानी कि कुल कितने प्रतिशत का हो जाएगा, लगभग में दिया गया है 18.75, मतलब लगभग में कितना आपका 19% का लाभ होगा। तो हम इसको 100 मान करके डायरेक्ट कर दिए। अगर आप इसी को भिन्न में फ्रैक्शन में मान के करते तो भी आता, यानी कि देखिए 3/4 भाग क्या किया उसने, 3/4 भाग का मतलब 75% क्या किया 20% लाभ पर, और शेष को 15% लाभ पर। तो कुल यहां लाभ कितने का हो गया, लगभग 19% हो गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राम ने एक कंपनी के शेयर में 42,000 रुपए का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 कितना
10% के लाभ पर और शेष शेयरों का 10% हानि पर बेच दिया तो राम को कितनी हानि हुई। तो यहाँ रुपए में पूछा है कि कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ देखिए कीमत दिया है तो आप डायरेक्ट कीमत से निकाल लें। देखिए इसमें लिखा है 1/3, तो अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 9 3, 3 चौक 12, यानी कि देखिए यहां साइड में मैं निकाल देता हूं। कीमत कुल कितना है, 42,000 है। अगर इसका हम 1/3 निकालेंगे तो 3 × 9 3, 3 चौक 12 यानी 14,000 आ जाएगा। तो जो 1/3 कीमत थी यानी 14,000 था, उसको उसने क्या किया, 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10% के लाभ पर। तो हमें सीधा लाभ निकालना है, हमें विक्रय मूल्य नहीं निकालना है। और कह रहा शेष, तो शेष आपका कितना बचा, अब जब 1/3 हो गया 2/3 बचा, यानी 42,000 में 14,000 हो गया है, तो अभी कितना बचा हुआ है 28,000। या 1/3 हो गया है तो 2/3 बचा है, 2/3 कितना हो जाएगा 28,000। और 28,000 2/3 की जो शेष था 28,000, उसने क्या किया 10% की हानि पर बेच दिया। तो 10% की हानि पर, तो इसको 10% की हानि पर बेचा तो यहां माइनस में जाएगा, माइनस में होगा 10% क्या होगा, कम होगा, घाटा होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां देखिए आपका कितना है 1400 है और यहाँ 2800 माइनस में है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1400 आएगा, यानी 1400 रुपए का उसे क्या हुआ, हानि हुई। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो यहाँ पर कितने की हानि हुई है, 1400 रुपए की हानि हुई है। यहाँ हमें परसेंटेज में नहीं करना था क्योंकि यहाँ हमें कीमत में करना था। तो यानी कि कुल उसे 1400 रुपए की हानि हो चुकी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।